Hello students, welcome to Shanu Kitten CAC classes. In this video, we will see transaction management and storage management in database management system. Hello friends, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें. So starting with the transaction management is a very important core component of the डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का. मेजरली ये दो इश्यूज़ को डील करता है. फर्स्ट, व्हाट इफ़ सिस्टम फेल्स. अगर सिस्टम फेल हो जाएगा देन क्या होगा. तो ट्रांजैक्शन नाम से ही क्लियर है, ये ट्रांजैक्शन से डील कर रहा है. फॉर एग्जांपल, वी आर ट्रांसफरिंग सम अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. ठीक है, आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन रेलवे टिकट्स बुक कर रहे हैं या आप कुछ परचेस कर रहे हैं लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट या एनी ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट्स. उस केस में क्या होता है, आप कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, पेमेंट्स करते हैं. सो ये चीज़ें कैसे हैंडल होंगी. इन बिटवीन आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आपका सिस्टम फेल हो जाता है या सिस्टम क्रैश हो जाता है या पावर फेलियर हो जाता है, ठीक है, किसी भी वजह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है फेलियर की वजह से, देन क्या होगा और ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें डील करता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम. सेकेंड मेजर इशू है जो ये डील करता है, व्हाट इफ़ मोर देन वन यूज़र इज़ कॉन्करेंटली अपडेटिंग द सेम डेटा. अगर सेम टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम टाइम पे दो पर्सनस, एक सिंगल बर्थ बची है IRCTC की वेबसाइट में, उसे बुक करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा. क्या ये एक बार दोनों का अलॉट होगी? नो, किसी एक को ही अलॉट हो पाएगी. सो अगर सेम टाइम पे सेम डेट पे दो पर्सन्स कॉन्करेंटली एक सिंगल बर्थ के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो ये कैसे हैंडल होगा. ठीक है, सो ये जो चीज़ होती है कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस को डील करता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम. सो नाउ इससे हमें क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे डील करना बहुत ज़रूरी है. नाउ अब हम आते हैं ट्रांजैक्शंस पे कि ट्रांजैक्शन होता क्या है. ठीक है, सो टेक्निकली ट्रांजैक्शन इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, राइट, दैट परफॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल फंक्शन इन अ डेटाबेस एप्लीकेशंस. सो ट्रांजैक्शन क्या, एक सिंगल लॉजिकल फंक्शन है जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस आते हैं. सो वी कैन से हर ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजेक्शन इज़ अ यूनिट ऑफ बोथ एटॉमिसिटी एंड कंसिस्टेंसी. मीन्स अगर आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एटॉमिसिटी मेंटेन होनी चाहिए प्लस उसमें कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होनी चाहिए. ठीक है, अगर ये चीज़ें वायलेट हो रही हैं इट मीन्स आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं रहेगा. ठीक है, दस वी रिक्वायर दैट ट्रांजेक्शन डू नॉट वायलेट एनी डेटाबेस कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक अकाउंट से किसी दूसरे फ्रेंड के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं. आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ है, आपके फ्रेंड के अकाउंट में 5000 रुपीज़ है. आपने अगर 500 रुपीज़ अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट में 1500 बचना चाहिए और आपके फ्रेंड के अकाउंट में 5500 रुपीज़ होना चाहिए. ठीक है, तो ये होती कंसिस्टेंसी कि आपने अगर डेबिट किया है किसी अकाउंट से, दूसरी जगह क्रेडिट भी होना चाहिए और बराबर बैलेंस होना चाहिए होगा. एटॉमिसिटी मीन्स क्या है. एटॉमिसिटी मीन्स अगर कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, एटॉमिसिटी मीन्स अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो या तो वो कम्प्लीटली परफॉर्म होना चाहिए या तो वो होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, आधा अधूरा ट्रांजैक्शंस यहाँ पे अलाउ नहीं है. ठीक है, अगर आपने डेबिट कर दिया बट दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो इससे आपको तो नुकसान हो जाएगा ना. सो ट्रांजैक्शन हमेशा कंप्लीट होने चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए. दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. तो एग्जाम्पल के लिए आपका अकाउंट है A और आप अपने फ्रेंड के अकाउंट में, जिसे हम B से इंडिकेट कर रहे हैं, उसमें आप सम 10,000 अमाउंट सपोज ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब आपको इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे. ठीक है, तो इंटरनली ये सेट ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड योर अकाउंट बैलेंस. आपका अकाउंट बैलेंस रीड होगा, जिसे हम R से इंडिकेट कर रहे हैं फॉर रीड, एंड A आपका अकाउंट बैलेंस है. तो अकाउंट बैलेंस ऑफ A विल बी read. So account balance A will be read. Second, deduct amount from your balance. आपके इस अकाउंट से 10,000 रुपीज़ डिडक्ट होगा बिकॉज आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड के अकाउंट में. तो सबसे पहले आपके अकाउंट से 10,000 डिडक्ट होगा, देन
जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम राइट कर देंगे, राइट द रिमेनिंग बैलेंस टू योर अकाउंट। तो W फॉर राइट, राइट ऑफ A, तो बचा हुआ बैलेंस आपका राइट हो गया, आपका अकाउंट अपडेट हो गया। नेक्स्ट, जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आपका फ्रेंड का अकाउंट क्या है B, रीड योर फ्रेंड्स अकाउंट बैलेंस, तो रीड किया जाएगा B के अकाउंट को, देन उसमें हम ऐड कर देंगे अमाउंट को जो हम 10,000 सेंड कर रहे हैं, ऐड द अमाउंट टू हिज अकाउंट बैलेंस, दैट इज़ B इक्वल्स टू B प्लस 10,000। अब इसके अकाउंट में ऐड हो गया 10,000 एंड लास्ट में राइट द न्यू अपडेटेड बैलेंस टू हिज अकाउंट, दैट इज़ राइट B। तो ये जो दिख रहे हैं 6 स्टेप्स, ये है सेट ऑफ ऑपरेशंस जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, एंड दीज आर द सिंगल लॉजिकल फंक्शन इन अ डेटाबेस एप्लीकेशन। ओके, सो इस होल सेट ऑफ ऑपरेशंस को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, वेयर R इज रीड एंड W इज फॉर राइट। ओके, सो नाउ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में ये 2 इश्यूज़ को डील करने के लिए हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इंश्योर करता है कि डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। कंसिस्टेंट मीन्स करेक्ट स्टेट में रहे अगर फेलियर हो जाता है उसके बावजूद, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट इंश्योर्स दैट डेटाबेस रिमेन्स इन अ कंसिस्टेंट और करेक्ट स्टेट डिस्पाइट सिस्टम फेलियर्स, ठीक है। सिस्टम फेलियर्स के एग्जाम्पल्स में पावर फेलियर्स हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकते हैं, एंड ट्रांजैक्शन फेलियर्स, ठीक है। डिस्पाइट सिस्टम फेलियर्स एंड ट्रांजैक्शन फेलियर्स, कुछ भी अगर होता है फेलियर, सो हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये वाला ट्रांजैक्शन अधूरा हुआ है, यहाँ तक हुआ, फर्स्ट 3 स्टेप्स हुए और उसके बाद अगर पावर फेलियर हो जाता है तो आपके अकाउंट से तो डिडक्ट हो गया, बट सामने वाले फ्रेंड के अकाउंट में ऐड भी नहीं हुआ, तो ये कहाँ गए 500 रुपीज़, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें रोल बैक करना पड़ेगा, मीन्स वापस उस स्टेट में लाना पड़ेगा। तो 2 ऑपरेशंस बहुत ही यूज़फुल हैं यहाँ पे, कमिट एंड रोल बैक, ठीक है। कमिट इसलिए होता है कि सारा ट्रांजैक्शन जब हो जाता है उसके बाद हम कमिट कमांड करते हैं ताकि सारे ट्रांजैक्शंस को हम शो कर सकें, या इट इज़ कम्प्लीटेड। रोल बैक मीन्स इन बिटवीन अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और जो भी चीज़ें परफॉर्म हुई थी ट्रांजैक्शन में, जो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए थे वो वापस रिवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम आगे जब ये स्पेसिफिकली देखेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर, देन हम उसे डिटेल में डील करेंगे। इसके अलावा सेकेंड कंपोनेंट है कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। नेम से ही क्लियर है दैट इट कंट्रोल्स द इंटरैक्शन अमंग द कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस, ओके, टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। सो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं, मीन्स सेम टाइम पे अगर 2 पर्सन सेम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेम डेटा के लिए, तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में सिस्टम को कंसिस्टेंट कैसे रखना है, सिस्टम को करेक्ट स्टेट में कैसे रखना है, ठीक है। एक ही बर्थ के लिए 2 लोग एक्सेस अगर करते हैं तो किसे बर्थ देनी है, किसे नहीं देनी है, ये हैंडल होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर के थ्रू, ओके। नाउ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को समझने के लिए हम डिटेल में इसे बाद में और देखेंगे, बट उससे पहले वी शुड नो कि अगर हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है डेटाबेस को, ठीक है, ट्रांजैक्शन के पहले या ट्रांजैक्शन के बाद में, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे फॉलो करना पड़ता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को, और ये प्रॉपर्टी होती है एसिड प्रॉपर्टी, दैट इज A for atomicity, C for consistency, I for isolation, and D for durability, okay. So in order to maintain consistency in a database before and after the transaction, certain properties are followed. These are called ACID properties. So ये बहुत ही important है, इसे हम अभी शॉर्ट में जस्ट देखेंगे, बिकॉज ये नाम बार बार आएगा तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ACID properties क्या होती हैं। So A stands for atomicity, means the entire transaction takes place at once or does not happen at all. जैसे कि मैंने बताया, या तो ट्रांजैक्शन completely हो जाना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए, दिस इज़ वॉट atomicity, all or nothing का concept. C for consistency means database must be consistent before and after the transaction. ट्रांजैक्शन होने के पहले भी डेटाबेस को कंसिस्टेंट होना है, बाद में भी कंसिस्टेंट होना है। मीन्स अगर आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी के पास, तो जिसका अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट करेक्ट होना चाहिए, और जिसके में क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट भी करेक्ट होना चाहिए। ट्रांजैक्शन होने के बाद जो डेटाबेस है वो करेक्ट स्टेट में होना चाहिए, ये नहीं कि एक का डिडक्ट दिखा रहा है और दूसरे में क्रेडिट नहीं शो कर रहा है, ठीक है। I for isolation means multiple transactions occur independently without interference. Isolation means हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली अपना परफॉर्म होना चाहिए,
ठीक है, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, द चेंजेस ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन अकर्स इवन इफ द सिस्टम फेलियर अकर्स। ना क्या होता है, अगर सपोज आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया है, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है, और सक्सेसफुल होने के बाद अगर सिस्टम फेलियर होता है तो उस केस में आपका जो ट्रांजैक्शन है वो वहाँ पे कम्प्लीटली अपडेट होके शो होना चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी मेंटेन होना ज़रूरी है। तो अगर कंप्लीट हो गया है, इट मीन्स आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ड्यूरेबिलिटी मीन्स वहाँ पे अपडेट शो होना चाहिए। इवन उसके बाद अगर सिस्टम फेलियर हो भी जाता है तो भी, इन बिटवीन अगर सिस्टम फेलियर होता है तो उसे हमें रिकवरी ऑप्शन के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें रिकवरी का भी कंसेप्ट आता है। अगर कुछ दिक्कत हो जाती है सिस्टम फेलियर्स के थ्रू कि आपका डिडक्ट हो गया बट क्रेडिट नहीं हुआ किसी अकाउंट में, तो उस केस में रिकवरी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं, समटाइम्स हम ट्रांजैक्शंस करते हैं और हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न। इवन देन आपका 2-3 डेज़ बाद जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। ठीक है, आपको रिकवरी हो जाती है। बट अगर आपका समटाइम्स ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद कुछ इशू आता है, ठीक है, कि आप वापस उस वेबसाइट पर रिटर्न नहीं हो पाए हैं, इवन देन आपको मैसेज नहीं आता है, बट हो सकता है एक आध दिन बाद आपका वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट शो होता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट ड्यूरेबिलिटी इज़। सो दिस इज़ अबाउट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज स्टोरेज मैनेजमेंट। नाउ नाम से ही क्लियर है दैट वी आर मैनेजिंग द स्टोरेज। ठीक है, सो डेटाबेस स्टोर कहाँ रहता है, डिस्क में, हार्ड डिस्क में, तो इसे मैनेज कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए होता है स्टोरेज मैनेजर। तो स्टोरेज मैनेजर है कौन, ये कोई पर्सन नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ये एक तरह का प्रोग्राम मॉड्यूल है। ओके, और वी कैन से इट इज़ अ मॉड्यूल और अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसे, लो लेवल डेटा जो कि डेटाबेस में स्टोर्ड है उसके और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में। ठीक है, सो स्टोरेज मैनेजर इज़ अ प्रोग्राम मॉड्यूल that provides interface between low level data stored in the database and the application programs, ठीक है, and queries submitted to the systems। so ये बीच में होता है, like ये एक तरह का ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज किसके किसके बीच है, फिजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड along with the वीव लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। तो ये तीनों को लिंक करता है स्टोरेज मैनेजर। तो स्टोरेज मैनेजर बेसिकली एक इंटरफेस है किसके किसके बीच, लो लेवल जो डेटा हमारा स्टोर्ड है डेटाबेस में उसके बीच, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो एक्सेस करना चाहते हैं डेटाबेस को जो कि फिजिकल मीडियम में स्टोर्ड है उनके बीच, ये एक ब्रिज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो भी क्वेरीज होती है सबमिट, उसके थ्रू डेटा कैसे एक्सेस करना है मेन स्टोरेज लोकेशन से, वो उसे हैंडल करता है। सो अब स्पेसिफिकली अगर बात करें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो स्टोरेज मैनेजर क्या है, सो स्टोरेज मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग टास्क। तो मेनली इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहला, दैट इट डील्स विद द इंटरेक्शन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजर होता है, ठीक है, जो कि फाइल्स को, उसके स्पेस को कैसे एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो इससे इंटरैक्ट कौन करता है, स्टोरेज मैनेजर इंटरैक्ट करता है। मीन्स ये मॉड्यूल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजर से इंटरैक्ट करता है। सेकेंड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इफ़िशेंटली ये स्टोर करता है, रिट्राइव करता है एंड अपडेट करता है डेटा को। तो ये इसका मेन पर्पज़ है फॉर एफिशिएंट स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा। ओके, साथ ही साथ वी कैन से, तो ये क्या क्या इश्यूज़ को हैंडल कर रहा है, ये लाइक स्टोरेज एक्सेस कैसे होना चाहिए इसे हैंडल कर रहा है, द एक्सेस टू द स्टोरेज। सेकेंड, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइल्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद द वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्सिंग एंड हैशिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। इंडेक्सिंग आप ये समझ सकते हैं, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली और फास्टली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही हैशिंग एक टेक्निक है जो कि एक हैश वैल्यू यूज़ करती है जिसके थ्रू वो डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकती है फास्टली। सो इसके एग्जांपल के लिए अगर देखें का, आप देखेंगे हर बुक के पीछे में इंडेक्स होते हैं जिसमें उसके पीछे दिए हुए पेज नंबर के थ्रू आप डायरेक्टली उस टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। तो इंडेक्सिंग में भी वही है, किसी एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के थ्रू आप
डेटाबेस को डायरेक्टली और फास्टली एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही हैशिंग में एक हैश वैल्यू होता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में से डेटा को डायरेक्टली और फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट स्टोरेज मैनेजमेंट and transaction management. So these are very important components of database management system. Thank you so much for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।